अब हम बात करते हैं और दूसरे विषय पर। यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है और इस पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर आपने इस पर अच्छे से ध्यान दिया तो आप बहुत कुछ इससे समझ सकते हैं। अब आप देखिए, आपको शुभ और अशुभ ग्रह निकालने हैं। शुभ और अशुभ ग्रह निकालने के लिए आपको सबसे पहले किस चीज का यूज करना है, आप वो समझिए। आप समझिए, लगन का स्वामी मंगल है और मंगल की एक राशि अशुभ भाव में गई हुई है, लेकिन क्योंकि ये त्रिकोण बहुत ज्यादा शुभ होता है, इसीलिए लगन की महत्वता ज्यादा हुई, इसीलिए मंगल जो है इसका स्वामी शुभ होगा, जो हमने यहाँ शुभ में लिखा हुआ है। ये हमने पहले पढ़ाया है क्लास में, इसलिए ये पहले ही नोट हो गया है। अब मैं आपको एक और बार फिर पुनः दोहरा रहा हूं। लग्नेश शुभ भाव में बैठा हुआ है, अर्थात लगन की जो राशियां हैं वो बहुत अच्छे हैं, और लगन की जो राशि है एक वो त्रिकोण में है और एक अशुभ भाव में है, लेकिन अशुभ की कोई महत्वता नहीं होगी क्योंकि शुभ की महत्वता ज्यादा है। इसीलिए आप देंगे महत्व किसको? त्रिकोण को। त्रिकोण क्या है? शुभ भाव है, उसका स्वामी मंगल शुभ हो गया। द्वितीय भाव देखिए, द्वितीय भाव का स्वामी बृहस्पति है। बृहस्पति की दूसरी राशि पंचम भाव में चली गई। किस भाव में चली गई? पंचम भाव में। तो मतलब बृहस्पति की द्वितीय राशि त्रिकोण में चली गई। तो आपने देखा त्रिकोण की तो अच्छी अवस्था होती है, शुभ होता है, तो अर्थात एक राशि के शुभ होने से अर्थात ग्रह पूर्ण शुभ हो गया, तो आपने फिर गुरु को शुभ भावों में लिख दिया। उसके बाद में फिर पुनः देखिएगा, तृतीय भाव का स्वामी, तृतीय भाव का स्वामी तृतीय भाव में कौन सी राशि बैठी हुई है? तृतीय भाव में मकर राशि, 10वीं राशि है, और 10वीं राशि का स्वामी शनि होता है, और शनि की दूसरी राशि समभाव में गई। तो बताइए, शून्य की महत्वता ज्यादा होगी या समभाव अर्थात केंद्र की? तो हम कहेंगे कि केंद्र की महत्वता इन दोनों की अपेक्षा इसकी महत्वता ज्यादा होगी, तो हम इसको कहेंगे समग्रह। क्या कहेंगे? अर्थात इन दोनों का स्वामी शनि है और शनि की एक राशि जो है केंद्र में आई हुई है, अर्थात समभाव में आई हुई है, तो शनि जो है वो सम होगा। तो आपने शनि को समभाव में यहां लिख दिया। फिर पुनः देखें, ये हो गया। अब यहां पर आ जाए, ये भी हो गया लगन का। अब आप यहां जाए सप्तम भाव में। अब सप्तम भाव का स्वामी कौन हुआ? शुक्र हुआ। शुक्र की दूसरी राशि कहां है? अशुभ भाव में है। अब मान लीजिए शुक्र की दूसरी राशि अशुभ भाव में है और एक है केंद्र में, तो किसकी महत्वता ज्यादा है? केंद्र की महत्वता ज्यादा, अर्थात समभाव की महत्वता ज्यादा है। तो हम क्या कहेंगे इनको दोनों को? दोबारा से समझिए, ये क्या है? केंद्र भाव अर्थात समभाव। समभाव मतलब ये जो शुक्र जो हुआ वो सम हुआ, तो हमने शुक्र को फिर सम में लिख दिया। अब आगे फिर बढ़े हमने क्या देखा कि अष्टम भाव में आई हुई, ये सप्तम भाव क्लियर हो गया। अब अष्टम भाव देखिए, अष्टम भाव में आई हुई राशि जो है वो उसका नाम है मिथुन राशि, तृतीय राशि। मिथुन राशि का स्वामी कौन हुआ? बुध। बुध की दूसरी राशि कौन सी हुई? अर्थात कन्या राशि। कन्या राशि कहां पर है? एकादश भाव में। इसे हम शून्य भाव गिनते हैं, 1 2 3 ये शून्य भाव हैं। तो ये जो 1 2 1 2 और ये 3 अर्थात द्वितीय भाव, तृतीय भाव और एकादश भाव ये शून्य भाव हैं। तो आपने क्या देखा? शून्य में मतलब छठवीं राशि चलेगी, और छठवीं राशि का जो दूसरी राशि है मतलब बुध की दूसरी राशि, तीसरी राशि, वो अष्टम भाव में है। तो इनमें से किसकी महत्वता ज्यादा है? शून्य भाव तो ना अशुभ देगा ना अशुभ देगा, कुछ नहीं, कुछ भी फल नहीं देगा ये, लेकिन ये तो फल देगा, ये भाव तो फल देगा, तो इसकी महत्वता ज्यादा हुई, अर्थात ये अशुभ हो गया। अर्थात किसका कारक है? बुध। जिज्ञासा का कारक है, व्यक्ति की जिज्ञासा खत्म करेगा। लेकिन अभी फलादेश नहीं कर रहे हैं, शुभ अशुभ और सम निकालना सिखा रहे हैं आपको। तो आपने देखा कि बुध जो है वो अशुभ है, क्योंकि अशुभ की महत्वता ज्यादा है, और ये दोनों ही ना तो केंद्र में है और ना ही ये त्रिकोण में है। किस में है? अशुभ भाव में है इसकी एक राशि, तो अशुभ की महत्वता ज्यादा हो गई, तो हमने बुध को अशुभ में लिख दिया। अब देखिए ये क्या है, इसको ध्यान से देखें, ये है आपका त्रिकोण। त्रिकोण में कौन सी राशि है? चतुर्थ राशि। चतुर्थ राशि का स्वामी कौन है? चतुर्थ राशि का स्वामी कौन है बताएं? चंद्रमा। चंद्रमा की राशि दोहराएं मेरे साथ, मैं इसलिए बार बार रुक रुक के कह रहा हूं, बार बार दोहराएं। कर्क राशि, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा। चंद्रमा अर्थात इसकी कोई दूसरी राशि नहीं होती, इसकी एक ही राशि होती है, और ये स्वयं त्रिकोण में है, तो इसका मतलब ये है कि चंद्रमा शुभ ही होगा, जो हमने लिखा है।
अब हम फिर पुनः आ गए केंद्र भाव में। केंद्र भाव क्या है? समभाव है। केंद्र भाव अर्थात समभाव। समभाव की इसमें जो आई राशि है सिंह राशि, इसकी कोई दूसरी राशि नहीं होती, क्योंकि इसका जो स्वामी है वो सूर्य है और सूर्य को एक ही राशि प्राप्त हुई है। कौन सी राशि? सिंह राशि। तो सिंह राशि का स्वामी कौन हुआ? सूर्य हुआ। सूर्य इस केंद्र भाव में है तो क्या कहलाएगा? सम कहलाएगा। तो हमने सूर्य को सम में लिखा। अब आप सीख चुके हैं, मुझे लगता है आप बार बार इस वीडियो को देखें और मुझे लगता है आप एक ही बार में क्लियर कर लेंगे कि वास्तविकता शुभ अशुभ और समग्रह कैसे निकाले जाते हैं। राधे राधे।